वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस प्रैक्टिकल क्लास में मैं लेकर आया हूं आपके लिए जिम्नोस्पर्म साइकस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। तो आज बात करने वाले हैं इन्हीं सब के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इनको समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे पास साइकस से जुड़े हुए कुछ इसके पार्ट्स हैं। तो इनके बारे में बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस कोरेलॉइड रूट के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइकस में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। एक तो होती हैं नॉर्मल रूट और दूसरी होती है कोरेलॉइड रूट, जिसको कि हम हिंदी में प्रवालाभ जड़ भी कहते हैं। और ये जो जड़ है वो साइकस का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और ये जो जड़ें होती हैं, जैसा कि आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा कि ये जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की ओर, ज़मीन से ऊपर की ओर साइकस में निकल जाती हैं, या इनको हम एक तरीके से ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ें भी कहते हैं। और इस जड़ का जो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है डाइकोटोमस ब्रांचिंग का पाया जाना, या हिंदी में यदि हम कहें तो द्विभाजी शाखन जो है ये जड़ें प्रदर्शित करती हैं। अर्थात बार बार जो है ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं इसको इस तरीके से। ये आगे से जो है किस तरीके से, देखिए आप, ये दो बार जो है इसमें विभाजित होने से शाखाएं बन जाती। तो ऐसा जो शाखन है वो कहलाता है द्विभाजी शाखन या डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहलाता है। अब इस डाइकोटोमस ब्रांचिंग के कारण इन जड़ों का जो है एक गुच्छा जो है बन जाता है। और इनकी जो संरचना है, जिस तरीके से समुद्र के अंदर प्रवाल पाए जाते हैं, ठीक उससे मिलती जुलती होती है। तो ऐसे में इन्हें कहा जाता है प्रवालाभ जड़ें। और ये जो प्रवालाभ जड़ें होती हैं वो आपको इस तने के आसपास दिखाई दे जाएंगी। और जब हम इसकी टीएस काटते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है एक विशिष्ट क्षेत्र, जिसको कि हम कहते हैं एल्गल जोन। और इस एल्गल जोन में जो है एल्गी इस पादप के साथ में रहते हुए पाए जाते हैं। एनाबीना और जो या फिर कोई अन्य जो शैवाल है वो इसकी इस कोरेलॉइड रूट में पाया जाता है। और ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य इस जड़ में जो है रह करके करते हैं। इस यदि जड़ में देखा जाए तो लेंटिकल्स पाए जाते हैं। और इस लेंटिकल्स के पाए जाने के कारण जो कह सकते हैं कि श्वसन में जो है ये जड़ें सहायता करती हैं। इनका रेस्पिरेशन में जो है एक तरीके से योगदान है। तो ये तो बात हो गई इस कोरेलॉइड रूट के बारे में। एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कोरेलॉइड रूट किस पादप में पाई जाती हैं, किस जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं। तो ऐसे में हम साइकस लिखेंगे। और साथ ही जब प्रैक्टिकल एग्जाम होती है तो उसमें भी इसको एज ए स्पेसिमेन या फिर इसकी जो टीएस है वो भी प्रैक्टिकल में दी जाती है। तो ये एक अच्छा स्पेसिमेन है साइकस के लिए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे दूसरे मटेरियल की, जो कि है ये बुलबिल। ये हैं बुलबिल साइकस की। और ये जो बुलबिल्स हैं, या जिनको हम हिंदी में पत्र प्रकलिका कहते हैं, ये बुलबिल या जो पत्र प्रकलिका है ये जनन की अर्थात कायिक जनन की एक युक्ति है, जो कि साइकस में बनते हैं ये बुलबिल्स या पत्र प्रकलिका। और ये जो पत्र प्रकलिका हैं, ये जो स्टेम का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, आधारीय भाग, उसमें ये जो परमानेंट जो लीफ बेसेज रहते हैं, स्थायी पर्णधारों की दरारों के बीच से ये जो है आपको लगे हुए दिखाई दे जाएंगे। इस तरीके से लगे रहते हैं। हालांकि इसमें से पत्तियां जो हैं वो हट गई हैं, बाकी इसमें पत्तियां भी जो है निकली हुई होती हैं। एक या दो पत्तियां आपको इसमें लगी हुई देखने को मिल जाएंगी। डिफरेंट साइज के जो बुलबिल्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद ये जो है वहाँ से हट जाते हैं और हट करके नीचे ज़मीन में गिर के ये एक नया साइकस जो है वो बनाते हैं। और ये जो है एक कह सकते हैं कि
कायिक प्रवर्धन की एक अच्छी विधि है। और इसमें आप ये जो देख रहे हैं, इसमें ये स्केली लीव्स से पूरी बिल्बिल्स जो है ये ढकी रहती है। ये देखिए, ये इससे थोड़ी छोटी है, इसमें भी ये जो है स्केली लीव्स पाई जाती हैं, ये इससे भी छोटी है। ये देखिए, ये स्केली लीव्स हैं। पूरा जो ये बुलबुल है, ये जो आगे चल के बनेगा साइकस का एक तरीके से कंदिल तना। ट्यूबरस जो स्टेम होता है शुरुआती अवस्था में साइकस का हम पढ़ते हैं, तो ऐसे में ये इस तरीके से कंदिल तना बनाएगी आगे चल के। ये जो पूरा है ये ढका हुआ होता है आपके इन स्केली लीव्स के द्वारा। तो ये साइकस के बुलबुल्स जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम में जनरली स्पेसिमेन के तौर पर रखे जाते हैं। अब लेते हैं हमारा नेक्स्ट मटेरियल साइकस रिलेटेड ही, और ये है साइकस की लीफ। ये जो है साइकस की फॉलिएज लीफ है। और यदि इस लीफ के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देखें तो ये जो फॉलिएज लीफ साइकस में पाई जाती है, ये एसिबुलेटरी लीव्स भी कहलाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो है इसी पत्ती के द्वारा होता है। हालांकि साइकस में एक दूसरे तरीके की पर्ण भी देखने को मिलेंगी आपको, जिनको कि हम स्केली लीव्स भी कहते हैं। और ये जो पत्तियां हैं देखिए काफ़ी बड़ी होती हैं और पिन्नेटली कंपाउंड है। देखिए ये जो है आप इनको देख सकते हैं, पर्णक इसमें देखने को मिल जाएंगे। बीच में ये जो आप देख रहे हो ये है इसका रेकिस, और इस रेकिस से दोनों ओर ये जो लीफलेट्स हैं वो लगे रहते हैं। इनकी जो लीफलेट्स की जो नंबर है या संख्या है वो काफ़ी हो सकती है, 70 से लेकर के 100 तक, 80-100 तक जो है लीफलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इस यदि हम एक लीफलेट या पर्णक की बात करें तो देखिए ये जो लीफलेट होता है वो अवृंत होता है। यहाँ पर आपको वृंत देखिए, देखो नहीं मिलेगा देखने को, बहुत ही एक तरीके से कहें कि वृंतहीन है। ये अवृंत होता है, लंबा होता है और ये रेखीय है, लीनियर है, और आगे से जो है काफ़ी नुकीला रहता है। और यदि इसका हम उपांत देखें, ये जो मार्जिन से देखें तो वो काफ़ी चपटे हैं और बीच में से मोटे होते हैं। शीर्ष देखिए आप, इसका एक्यूट है, बिल्कुल पहना होता है, शीर्ष स्पाइनी होता है। और इसमें आपको देखिए उल्टा यदि हम करके देखें इसको, तो बीच में इस तरीके से केवल एक मध्य सिरा ही हमें देखने को मिलती है। ये देखिए ये इसकी मध्य सिरा है और ये मध्य सिरा देखने को मिलेगी। शुरू में जब ये पर्ण पौधे से निकलती है तो कुंडलित रहती है, जैसे जैसे पर्ण बड़ी होती है तो वैसे वैसे ये जो है खुलती जाती है। ये लक्षण जो है फर्न्स का लक्षण है। वैसे तो फर्न्स की भांति ये सर्सिनेट वेनेशन दिखाती है। कुंडलित जो है विन्यास इसमें पाया जाता है, कुंडलित रूप से जो है ये मुड़ी हुई होती है। तो ये तो है साइकस की फॉलिएज लीफ, और ये जो है काफ़ी टाइट होती हैं इसकी जो लीफलेट होती हैं, और इसका रेकिस भी जो होता है वो काफ़ी मजबूत मोटा होता है और जीरोफिटिक कैरेक्टर्स ये जो है शो करती है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं साइकस के एक अन्य बॉडी पार्ट की। देखिए ये है साइकस का मेगा स्पोरोफिल, जिसकी चर्चा हम पहले भी एक वीडियो में कर चुके हैं। ये उससे डिफरेंट स्पीसीज के मेगा स्पोरोफिल हैं। ये देखिए एक और है, ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं इनसे ये बीजांड लगे हुए हैं। इस वाले में ये जो बीजांड है वो थोड़ा इमेच्योर है, इसलिए ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर ग्रीन कलर के हैं ये। और ये देखिए यहाँ आपको इस मेगा स्पोरोफिल पर ये रेमेंटा दिख जाएंगे, छोटे छोटे। ये देखिए रेमेंटा से ये ढका हुआ है। और इस तरीके से इसके अगले वाला जो पार्ट होता है, जिसको कि हम ये फर्टाइल पार्ट कहते हैं,
इस फर्टाइल पार्ट पर ये देखिए ये ओव्यूल लगे हुए हैं जो कि काफ़ी मोटे हैं। ये तो अब बीज ही बन गया है, ये सीड बोल सकते हैं आप इसको। ये साइकस का बीज है, देखो कितना मोटा बीज पाया जाता है साइकस के अंदर। तो इस तरीके से ये मैच्योर सीड जो है बनाते हैं। ये जो है ओव्यूल्स हैं, बाद में आगे चल कर के ये मैच्योर सीड बन गया है साइकस का, जो कि रेड डिश कलर का है। ये ब्राउन टू रेडिश कलर का ये दिखाई दे रहा है, देखिए ब्राउन कलर का है, डार्क ब्राउन कलर का। तो ये है इसका मेगा स्पोरोफिल, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये इसका ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल हम जानते ही पाया जाता है साइकस में, बहुत ही साधारण प्रकार का। तो ऐसे में ये इसका मेगा स्पोरोफिल। अब यहाँ पर जो मेगा स्पोरोफिल्स हैं वो मिलकर के कोन का निर्माण नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये कि साइकस के अंदर जो है फीमेल कोन नहीं पाया जाता है, केवल मेल कोन पाया जाता है। फीमेल कोन के स्थान पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये ही मेगा स्पोरोफिल, जो कि पादप पर एक ग्रुप में लगते हैं और ग्रुप में लग कर के एक गुम्बद समान संरचना ये जो है बनाएंगे। काफ़ी झुंड में लगते हैं ये, मतलब पत्तियों के स्थान पर लगते हैं, और पूरा पादप का जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो ढक जाता है इनसे, और एक पूरा एक बड़ा सा गुम्बद सा इनसे जो है बन जाता है। क्योंकि आगे चल कर के ये जो सभी बीजांड हैं वो बीज बनाते हैं। तो ये है पूरी डिटेल इन सभी पार्ट्स के बारे में। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आने वाली वीडियो में हम आपको इसी तरीके से अन्य मटेरियल के द्वारा किसी अन्य पादप की जानकारी देंगे। थैंक यू।